अमेरिका की बात है, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके भी घी पियो। शरीर तो माटी में मिलने वाला, पुनर्जन्म का होता है। जब विमान उड़ाया और काफी घुमा फिरा के लाए, लेकिन विमान केवल चल नहीं रहा था, झूले जैसा कभी नीचे जा रहा था, कभी ऊपर आ रहा था। बिजली कड़क रही थी, नीचे तेज गति की हवाएं चल रही थी। जैसे तैसे हम भोपाल एयरपोर्ट पे उतरे और उतरने के बाद बारिश भी और इतनी तेज हवा, एयरपोर्ट रोड पे ही पेड़ गिर गए, तो जिसके कारण फिर रास्ता बदल के हमको स्टेट शंकर जाना पड़ा। और बाद में फिर नगर निगम की टीम आई, उन्होंने पेड़ हटाया, तब जाके मैं यहाँ पहुँच पाया। लेकिन देरी तो देरी है, मुझे क्षमा कीजिए। मैं क्षमा चाहता हूँ, आज बहुत देर से आ पाया, लेकिन गलती मेरी नहीं है, मौसम आज बेईमान हो गया। मैं अलीराजपुर, फिर मनावर और वहां से आके इंदौर पहुंचा, तो पायलट ने कहा मौसम बहुत खराब है और ऐसे में उड़ना लगभग असंभव लग रहा है। मैंने पायलट साहब को थोड़ा सा पटाया और मैंने उनसे कहा कि संस्कृत संस्थान का हमारा कार्यक्रम है, भवन का लोकार्पण है और 2 बार कार्यक्रम चल चुका है, इसलिए कुछ भी दाएं बाएं करके आज तो निकाल दो। उनने बिठा के जब विमान उड़ाया और काफी घुमा फिरा के लाए, लेकिन विमान केवल चल नहीं रहा था, झूले जैसा कभी नीचे जा रहा था, कभी ऊपर आ रहा था। बिजली कड़क रही थी, नीचे तेज गति की हवाएं चल रही थी। जैसे तैसे हम भोपाल एयरपोर्ट पे उतरे और उतरने के बाद बारिश भी और इतनी तेज हवा, एयरपोर्ट रोड पे ही पेड़ गिर गए, तो जिसके कारण फिर रास्ता बदल के हमको स्टेट शंकर जाना पड़ा। और बाद में फिर नगर निगम की टीम आई, उन्होंने पेड़ हटाया, तब जाके मैं यहाँ पहुँच पाया। लेकिन देरी तो देरी है, मुझे क्षमा कीजिए। आज मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है भारत, और आज मैं पूरे विश्वास के साथ, जो कभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुए जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर उठ के जाग के खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। और आज सर्वत्र वो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ज्ञान में, विज्ञान में, शिक्षा में, संस्कृति में, जीवन मूल्यों में, परंपराओं में। आज हम नहीं कहते, जमाना कहता है कि भारत की तो बात ही अद्भुत है। देखिए, हमने जो कई वर्षों पहले कहा था, सारे विश्व को संदेश हमारे ऋषियों ने दिया था, और वो संदेश था आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको अपना जैसा मानो, और जिस सर्वभूत हिते रहा। ये अद्भुत सोच हमारा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बना, लेकिन वो भी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध नहीं रोक पाया। हमारे ऋषियों ने ये भाव बहुत पहले प्रकट कर दिया था, अयम निजम परापेति करुणा लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदैव कुटुम्बकम। सारी दुनिया एक परिवार का भाव है, और इतना उदार देश कहां मिलेगा। हमारे ऋषियों ने कहा कि मैं जो कह रहा हूं वो ही सच नहीं है, तुम भी जो सोच रहे हो वो भी सच हो सकता है। और ये सब विचारों का आदर करने वाला हमारा देश। भगवान को मानो, ठीक है, और उनमें भी साकार मानो, मूर्ति में तो भी ठीक है। किसी ने कहा भगवान तो सृष्टि के कण-कण में है, वो मूर्ति में कैसे आएगा, वो तो निराकार है। बोले तुम भी ठीक हो।
साकार भी ठीक, निराकार भी ठीक। एक चारवाक जी आगे जिनने कहा कि होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं, बेकार की बात है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम जीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतो। बोले सब बेकार की बात है, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके भी घी पियो। शरीर तो माटी में मिलने वाला, पुनर्जन्म का होता है। उनको भी सूली पे नहीं चढ़ाया भारत ने। हमने देखा कि जरा भी किसी ने अगर असहमति व्यक्त की तो सूली पे चढ़ा दिए गए, लेकिन भारत ने कहा अरे वाह, लेकिन नया विचार दिया, जड़वादी विचार, ये भी महर्षि है, महर्षि चारवाक, ये हमारी धरती है। इतना उदार हमारा सोच, इतनी उदार हमारी परंपराएं, सचमुच धन्य ये धरती। बारंबार मैं इसको प्रणाम करता हूं। और भारत का ज्ञान विज्ञान वो सब संस्कृत में है। देखिए, संस्कृत विश्व भाषा है, बाकी भाषाओं की जननी है, सबसे वैज्ञानिक भाषा है। एक बार नहीं, अनेकों बार सिद्ध हो चुका है। मैं किसी दूसरी भाषा का अनादर नहीं कर रहा, लेकिन जो वैज्ञानिक दृष्टि संस्कृत में कहीं नहीं। हमारा दुर्भाग्य के कुछ लोगों ने कर्मकांड की भाषा बना, लेकिन आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान ने फिर यह स्थापित कर दिया है कि केवल कर्मकांड की भाषा नहीं, विज्ञान की भाषा। और हमारे सामने वो बेटियां बैठी, संस्कृत भी पढ़ी, संस्कृत में भी पढ़ी, लेकिन ज्ञान और विज्ञान में भी उतनी ही उत्कृष्ट है कि कंपनियों ने हाथों हाथ उनको अपने हाथ किया। एक नई दिशा देने वाला काम। और ये जो लोग ये सोचते हैं कि क्या फायदा, संस्कृत पढ़ के क्या करेगा या क्या करेगी, वो अब सोच लें कि संस्कृत पढ़ के भी सब कुछ किया जा सकता है, और बेहतर तरीके से और अच्छे ढंग से। हमारा गार्गी तो गजब ढा रहा है। बेटियों की प्रतिभा हमने देखी, और इसलिए वो इनकी जगह वगैरह नहीं छीननी और बड़ा बनाना है, 210 से आगे ले जाना है हमको। कितना कह रहे थे आप? 500। ऐसी विद्वान बेटियां पढ़ के निकलेंगी तो पूरी दुनिया को दिखा। इस काम को हमको आगे बढ़ाना है। बहुत विस्तार में न जाते हुए आपने भरत जी जो 3-4 चीजें कही, एक गार्गी को, क्योंकि गार्गी में पढ़ना चाहती बेटी, आप बता रहे थे कि प्रतीक्षा कर रहे थे कब वो अवसर मिले, 210 से बढ़ा के 500 तक हमको स्थान सुनिश्चित करने हैं। उसके लिए आवश्यक कार्रवाई हम सब करेंगे। आपने संस्कृत आधारशिला योजना का अनुमोदन की बात कही है, तो यही बैठक मान लो आप, और हम अध्यक्ष के अनुमोदन जिले से अब जाओ विकास खंड तक। जिले में प्रारंभ करना ठीक था, लेकिन आगे तो बढ़ना ही है ना। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे हम विकास खंड के नीचे भी जाएंगे। आपने आवासीय संस्कृत विद्यालय खोले जाने वाली बाबत भी बात कही है। अभी उत्कृष्टता के केंद्र के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गार्गी की स्थापना थी।
5 शासकीय आदर्श संस्कृत विद्यालय संचालित है और बाकी भी हम क्रमबद्ध तरीके से क्रमशः प्रारंभ करेंगे। तो बैठ के ठोस रणनीति हम लोग बनाएंगे ताकि काम किया जा सके। देखो अपना योग धूम मचा रहा है। एक जमाना था तो पता चला कुछ लोग केवल, और उनमें भी रिटायर बूढ़े, कोई थोड़ा बहुत योग कर लिया फुर्सत में, तो आसन वासन कोई शाखा तो उधर। लेकिन मैं जब बचपन में 2-3 लोग अपने आप प्रसिद्ध थे तो फलाने जी योग करवाते हैं, लेकिन आज योग घर घर में है साहब, पूरी दुनिया में, और लगभग 200 देश योग कर रहे हैं। योग योगा हो गया है। अच्छा अपना देश भी कुछ मामलों में थोड़ा विचित्र है, जब दुनिया स्वीकार कर लेती तो हम भी चल देते कि नहीं हम तो बहुत अच्छा है। देखिए बहुत प्रसन्नता का विषय है, मेरा पूरा विश्वास, और आज मैं यहां खड़े होकर कहने का साहस कर रहा हूं, भौतिकता की अगिति में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति का के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो अपना भारत कराएगा, ये देश। और ऐसी शिक्षा और वैसे संस्थान तैयार करना आवश्यक है, और उस दिशा में सचमुच में भरत जी आप और पूरी हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। इसलिए मैं एक बार फिर आपको और पूरी टीम को बधाई देता हूं। संस्कृत भवनम का आज लोकार्पण करके मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह भवन संपूर्ण देश को एक नई दिशा देने में समर्थ और सक्षम सिद्ध हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।